गुड मॉर्निंग क्लास 7th बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर बुक से, जिसका नाम है व्याकरण कुसुम। चैप्टर नंबर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। देखिए, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा किसे कहते हैं? देखिए, भाषा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। भाषा विधाता का वह अमूल्य वरदान है जो केवल मनुष्य को मिला है। यदि यह वरदान न मिला होता तो मनुष्य भी पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों की भांति दयनीय दशा में जी रहा होता। मन में जो भाव उठते हैं और बुद्धि में जो विचार आते हैं, उन्हें हम कह कर या लिख कर प्रकट कर देते हैं, अपनी आवश्यकताओं का वर्णन कर देते हैं। उसी प्रकार दूसरों के भावों या विचारों को भाषा के कारण ही जान लेते हैं। भाषा व्यक्ति और समाज की वह अनूठी पूंजी है जिसके द्वारा भावों अथवा विचारों को बोलकर या लिखकर समझते या समझाते हैं। तो भाषा का मुख्य जो अर्थ वो क्या हो गया? भाषा ऐसी बोली है, या हम कह सकते हैं कि अगर भाषा नहीं होती तो हम अपने मन के विचारों को और भावों को दूसरों तक न पहुंचा पाते। और सबसे बड़ी बात और मुख्य बात क्या है कि मनुष्य के पास ही अपनी भाषा है, क्योंकि हम लोग ईश्वर द्वारा बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ रचना है और इसीलिए हमारे पास अपनी भाषा है। इसलिए हमारे पास सबसे ज्यादा अच्छा दिमाग है। ठीक, तो आगे देखिए, भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। हम जानते हैं कि हम परस्पर शब्दों या वाक्यों से बोलते हैं, या कहना और सुनना भाषा के कारण ही होता है। ठीक है, यानी जो भी हम अपने मुख से दूसरे से बातचीत करते हैं, बोलते हैं, अपने विचारों को दूसरों को पहुंचाते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं, वो सब भाषा के अंतर्गत आता है। अब डेफिनेशन देखिए, वह साधन जिसके द्वारा हम लिख कर अथवा बोल कर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर अथवा सुनकर विचारों को समझ सकते हैं, उन्हें हम भाषा कहते हैं। ये हो गई भाषा की परिभाषा। ठीक है, आगे देखें, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, जर्मन, अरबी, फारसी, उर्दू आदि प्रमुख हैं। हमारे देश में भी भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें प्रमुख है हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, तमिल, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगला आदि। ठीक है, ये भाषाएं बोली जाती हैं। आगे देखें, अब भाषा के रूपों के बारे में। भाषा के कितने रूप हैं? काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, कौन कौन से भाषा के रूप हैं? हम अपने भावों और विचारों को मुख से बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। इस आधार पर भाषा के दो भेद होते हैं। अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। वैसे तीसरी भाषा भी होती है जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा, लेकिन उसका प्रयोग अब नहीं होता है या कम होता है। ठीक, अच्छा, अब हम लोग जानेंगे मौखिक भाषा के बारे में कि मौखिक भाषा क्या होती है। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, वो भाषा का मौखिक रूप होता है। अर्थात एक बोल रहा है और दूसरा उसको सुनकर समझ रहा है, उसे हम कहेंगे मौखिक भाषा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लिखित भाषा को। मौखिक भाषा के रूप में थोड़ा सा और जान ले बच्चों। यह भाषा का प्राचीनतम रूप होता है। कौन सा? जो मौखिक भाषा मैंने बताई, जिसको कि व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनता है, तो ये भाषा का प्राचीनतम रूप है। जब हमारे पास अपनी लिपि नहीं थी ना, तो हम लोग केवल बोलते थे और दूसरा उसे सुनता था। बातचीत, वाद विवाद, भाषण, कोई घटना या कहानी सुनाने में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, बातचीत से बोलकर सुनाया जाना, ये सारी चीजें जो है भाषा का प्राचीनतम रूप या भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कवि महोदय हैं, कविता सुना रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों लोग अपना सुन रहे हैं, सारा दिख रहा है ना रेडियो से, जो भी सुन रहे हैं। चलिए अगला देखिए हम लोग लिखित भाषा। इसे क्या कहते हैं? रिटन लैंग्वेज। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिख करके प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के लिखित रूप द्वारा जानकारी को संजोकर रखा जा सकता है। अगर भाषा का लिखित रूप नहीं होता था, जैसे प्राचीन समय में भाषा का लिखित रूप नहीं होता था, तो लिख कर जानकारी संचित करके रखना कितना मुश्किल होता था, किस तरह से वो रखी जाती जानकारी। तो जब हमें हमारी लिपि प्राप्त हो गई, तभी हम लोग
जो अपने उपदेश थे, ज्ञान था, हमारे जो प्राचीन महान व्यक्ति हुए उन्होंने अपने ज्ञान को लिखा, पन्नों पर उकेरा, तब तो हमारे पास आया। पत्र, लेख, पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में भाषा का इसी रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कौन से रूप में? लिखित रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाषा का लिखित रूप सामने बोर्ड पर अध्यापिका पढ़ा रही है और यहाँ पर एक बच्ची पढ़ रही है। ठीक, ये हो गई दोनों मुख्य भाषाएं। कौन कौन सी? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम आगे बढ़ेंगे और सांकेतिक भाषा के बारे में जानेंगे कि ये कौन सी भाषा है। जब संकेतों या इशारों के द्वारा बात समझी और समझाई जाए तो वहाँ सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप है ना, जो गूंगे व्यक्ति हैं, नहीं बोल पाते हैं, उनका वार्तालाप। चौराहे पर खड़ा हुआ यातायात को नियंत्रित करता हुआ एक सिपाही, वो भी केवल इशारे ही तो करता है। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है, यानी व्याकरण में सांकेतिक भाषा का कोई महत्व नहीं है। मुख्य रूप से भाषा के केवल 2 ही रूप हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं थोड़ा सा विशेष के अंतर्गत। हिंदी हमारे देश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा है। इसका प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, वरन विश्व के अनेक देशों में हिंदी का पठन पाठन होता है, जिनमें नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम, रूस, इंग्लैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि प्रमुख हैं। विश्व के अनेक प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण और शोध कार्य भी होता है। ये थोड़ी जानकारी थी। अब हम लोग जानेंगे मातृभाषा के बारे में, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और बोली के बारे में। तो बच्चों इसके लिए हम लोग दूसरे वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।